स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। 5G स्पेक्ट्रम की बोली के लिए गौतम अडानी ने भी अपनी जो भी डॉक्यूमेंट थे उसे जमा कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या 5G स्पेक्ट्रम की जो बोली गौतम अडानी लगा रहे हैं इसका फ़ायदा आम कस्टमर को मिलेगा, क्या निवेशकों को इसका फ़ायदा होगा? इन सारी बातों पर आज हमारी चर्चा रहेगी। और क्या गौतम अडानी का मुकाबला जो है सीधे एयरटेल और जियो से होगा? इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ फिर से वही सवाल आ रहा है कि अगर गौतम अडानी अगर टेलीकॉम सेक्टर में इंटर करते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट जो है भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और क्या इसके अलावा जियो पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? तो खबर के अनुसार अगर देखा जाए इस समय तो एशिया के सबसे अमीर कारोबारी और दुनिया के पांचवें सबसे बड़े रईस गौतम अडानी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली जमा की है। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने भी 5G स्पेक्ट्रम आवंटन के में हिस्सा लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने भी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेने के लिए पेपर जमा किया है। गुजरात से दोनों ही कंपनी दोनों आते हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो चाहे गौतम अडानी हो। और अगर ये दोनों ही टेलीकॉम सेक्टर में आते हैं तो इन दोनों का सामना आमना सामना सीधा होगा। लेकिन यहाँ पर लगता है कि दोनों ने अच्छे से बात की है। और इसके अलावा जो है 5G स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए गौतम अडानी के आवेदन करने के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि वो कहीं भी टेलीकॉम सेक्टर में तो नहीं एंट्री मारने वाले। लेकिन इन सभी आशंकाओं को फिलहाल जो है अडानी ग्रुप ने खारिज कर दिया है और कहा है कि वो जो है सीधे जो है 5G स्पेक्ट्रम आवंटन की बोली तो लगा रहे हैं लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री नहीं लेने वाले हैं। गौतम अडानी की तरफ से ऐसा कहा गया है कि उन्होंने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में अपने कारोबार मकसद के लिए भाग लेने का फैसला किया है। इस महीने 26 तारीख को 5G टेलीकॉम सर्विस स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है। राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से जुड़ने के बाद भी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की कारोबारी प्रतिद्वंद्विता नहीं है और ये दोनों आपस में भिड़ते नहीं हैं क्योंकि इन दोनों की अच्छी साठगांठ है। अब तक दोनों अलग अलग सेक्टर में कारोबार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी ने अक्षय ऊर्जा कारोबार में पैर पसारने की बड़ी योजना बनाई थी। गौतम अडानी पहले से अक्षय ऊर्जा कारोबार में है। अब तक हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री की अक्षय ऊर्जा परियोजना के बारे में कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। गौतम अडानी ने कहा है कि वो अपने डाटा सेंटर के लिए 5G स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही गौतम अडानी अपने अलग अलग कारोबार के मकसद से एक सुपर ऐप भी बना रहे हैं जो बिजली वितरण से लेकर के हवाई अड्डा, गैस की खुदरा बिक्री से लेकर के बंदरगाह तक के कारोबार में आसानी के हिसाब से स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करेगा। अडानी समूह की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि वो दूर संचार स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल एक निजी नेटवर्क के रूप में करने जा रहा है। गौतम अडानी ने साफ ये कहा है कि अडानी ग्रुप कंज्यूमर मोबिलिटी सेक्टर में एंटर करने की योजना जो है फिलहाल जो है कंपनी का नहीं है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेने के बाद गौतम अडानी का मुकाबला मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और दूर संचार कारोबार की दिग्गज कंपनी सुनील मित्तल यानी कि भारती मित्तल की एयरटेल के साथ होने जा रहा है। गौतम अडानी ग्रुप ने अपने डाटा सेंटर के लिए 5G स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की योजना बनाई है। तो ये जो भी स्पेक्ट्रम के लिए योजना बना रहे हैं, जो स्पेक्ट्रम की बोली लगा रहे हैं, वो केवल अपने निजी काम के लिए जो उनकी कंपनियां हैं या फिर जो भी अपना डाटा सेंटर है उसके लिए ये गौतम अडानी जो है इस बार जो है स्पेक्ट्रम में हिस्सा ले रहे हैं। वो आम पब्लिक के लिए इसका कोई फ़ायदा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता रहेगा। तो इसलिए फ़िलहाल जो स्टॉक पे एक इफ़ेक्ट होने वाला था वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज एयरटेल के स्टॉक में भी आपने गिरावट देखा होगा। उस गिरावट का असर जो था केवल यही था कि 5G स्पेक्ट्रम में गौतम अडानी अगर एंट्री मार रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं इस पर एक प्रेशर आए और इसी कारण आज जो है आपको एयरटेल का स्टॉक गिरता हुआ नजर आया है। फिलहाल अभी किसी तरह की कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि गौतम अडानी जो है इस समय जो है किसी तरह के 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री करने वाले हैं। तो ये था आपका अडानी ग्रुप की तरफ का न्यूज़। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।